आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 है। वैसे तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर 5 है। तो वैसे तो देखो न्यू एनसीईआरटी में इसमें बहुत चीजें कम कर दी गई हैं, मगर वो सिलेबस में सभी सब चीजें सिलेबस के अंदर हैं। तो मैं पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूरा चैप्टर करवा रहा हूँ, और उसी के बेस पर आज शुरू करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 12 से लेकर एग्जाम्पल 16 तक के 4-5 एग्जाम्पल हम करेंगे कंप्लीट। नई बुक में ये नहीं दे रखे हैं, ठीक। तो अपने टीचर की आप एडवाइस ले लेना कि इनको करना है या नहीं। मेरी राय ये है कि आप इनको करें, क्योंकि सिलेबस में सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। मेरी राय तो ये है। बाकी जैसा आपके टीचर आपको कहेंगे, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो तो आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो जब भी हमको किसी नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है ना, दिस नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, and now we find its conjugate, that is bar a plus ib, यानी कि a minus ib। तो पहला नंबर हमारा सिंपल जो क्या 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 बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। a plus ib की फॉर्म में इसको हम लाएंगे पहले। a plus ib की फॉर्म में लाने के बाद हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। ये तो तरीका करने का है। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लें और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें। वो थोड़ा तरीका और तो लगता है, तो पहले मैं इसको a plus ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो a प्लस आई बी में लाने के लिए क्या करोगे भैया, मल्टीप्लाई करोगे ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे वालों में। 3 2 6, 3 3 9 आई, 2 आई की 2 में करोगे तो 2 2 4 आई, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 आई स्क्वायर, सिंपल वाली मल्टीप्लाई। 1 की 2 में करोगे तो 2, और 1 की माइनस आई में करेंगे माइनस आई, 2 आई की 2 में करेंगे तो 4 आई प्लस माइनस माइनस 2 आई का स्क्वायर। और हमको पता है क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 6 9 माइनस 4 तो 5 आई, और जब आई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे -1 तो ये हो जाएगा +6। ऐसे ही 2 4 आई माइनस आई तो कितना हो जाएगा, 3 आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस +2, तो 6 और 6 12 प्लस 5 आई अपॉन 2 प्लस 3 आई। यहां तक हम पहुंच गए। अब अभी तो ये a प्लस आई की फॉर्म में नहीं आया ना, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 4 माइनस 3 आई, यहां पर भी 4 माइनस 3 आई। करते हैं सिंपल सी मल्टीप्लाई। 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 आई, 5 आई की 4 में करोगे तो 20 आई, 5 आई की करोगे 3 आई में तो प्लस माइनस माइनस 5 जा 15 ऑफ आई स्क्वायर, ठीक। अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो 48, तो 36 प्लस के 20, और ये माइनस का है तो माइनस के बचेंगे 16 आई, और 15 आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इस वाले स्क्वायर की वैल्यू माइनस इंटू 1 तो 9 बन जा 9। तो 48 और 15 63 माइनस 16 आई अपॉन 16 25। तो अगर हमने इस नंबर को लेफ्ट से जेड कहा कि जेड है, तो मेरे पास जेड की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्या, 25 को अपॉन में कर दो अलग अलग, 63 अपॉन 25 ऐसा कर देंगे ना, इसको अपॉन में कर देंगे अलग से, माइनस आई इंटू 16 अपॉन 25। तो देन नाउ दिस नंबर इज convert into standard form, that is a plus ib, where is the real part is 63 upon 25 and the imaginary part minus 16 upon 25. Now we find the conjugate of this number. Now we easily find the conjugate of z। तो conjugate of z कितना होता है, बार z। बार z मतलब i वाले का साइन चेंज कर दो, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। तो 63 प्लस अपॉन 25 प्लस i इंटू 16 अपॉन 25, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट किया a प्लस आई बी की फॉर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करा। क्या तरीका था फाइंड करने का कॉन्जुगेट को, कि आई वाला जहां भी हो टर्म, यानी कि जो रियल सॉरी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो तुरंत नोट करेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं 13 का फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है। कहता है कि देखो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो 4.2 या क्या कहो 5.2 में हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करने के आपको तरीके फॉर्मूले बताए थे, क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट। उससे पहले इसको a प्लस आई की फॉर्म में लाना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी टू फाइंड the modulus and conjugate of any complex number
फर्स्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस आई बी की फॉर्म में ये होनी जरूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो 1 प्लस आई की 1 प्लस आई में करेंगे ना, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, लगाओ फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है। 1 स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो 1 आई स्क्वायर वैल्यू -1, 2 1 जा 2 इंटू आई अपॉन 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो 2i अपॉन 2, तो कितना बन गया 0 प्लस आई। नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, दैट इज 0 प्लस आई। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में प्राप्त कर लिया आपके पास, z इज इक्वल टू 0 प्लस आई। एंड नाउ वी फाइंड द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो याद करो मॉडुलस का हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि z इज इक्वल टू, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z का मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये तरीका था ना। चलो जी, तो मॉडुलस ऑफ z, तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मोड z इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, मतलब आई का जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 स्क्वायर रूट 1, तो ये इसका क्या बन गया मॉडुलस। कोई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में बाय मिस्टेक आई को ले लेते हैं, यहाँ पर आई मत लेना, आई का जो कोफिशिएंट है वो लेना होता है। अब बात करते हैं इसके आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट के लिए मैंने बताया था कि पहले आपको अल्फा फाइंड करना है, ध्यान से समझो, पहले अल्फा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने का फॉर्मूला था tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। हो सकता है कि मैंने इसको पहले आपको उसको लिखवाया हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमारा नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू अल्फा ले लेंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगी, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा विल बी माइनस पाई माइनस अल्फा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फा। ये सब हमने बातें पहले कर ली है, प्रूफ भी मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा ग्राफिकली बना करके, है ना। तो लेकिन डिपेंड करता है तब जब हमारे पास थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सॉरी हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है, ये फॉर्मूला तो तब यूज करेंगे ना जब क्वाड्रेंट में होगा। भाई मैंने आपको ये बात भी समझाई थी, वहां पर एक आध क्वेश्चन था इस तरह का कि ये हमारे होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये लाइन हो जाएगी 0 वाली, ये लाइन π/2, ये लाइन कितनी पाई, और क्लॉकवाइज चलोगे तो दिस इज -π/2 एंड दिस इज -π, ठीक है। क्योंकि आर्गुमेंट वाले केस में हम पाई से आगे नहीं बढ़ते, हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट में आया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देन वी यूज दिस फॉर्मूले, बट in this case we our complex number are not in any quadrant, it is lie on the positive y-axis, because ordered pair we have to get here 0,1। भाई इससे जो ordered pair बन रहा है क्या बन रहा है 0,1, एंड 0,1 कहां पर होगा, 0,1 तो यहाँ पे होगा ना 0,1, तो ये तो नंबर किसी क्वाड्रेंट में नहीं हुआ, ये नंबर तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं हुआ ना। इन फॉर्मूलों को तो हम तभी यूज करते हैं जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी में हो। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कोई से एक्सिस पर ही पड़ गया तो भी मैंने आपको उस टाइम पर एक तरीका बताया था, याद करो बताया था क्या, बिल्कुल मैंने बताया था। तो अब क्या करोगे आप, सिंपल लिखोगे आर्ग्यूमेंट, कुछ नहीं करना। अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी किसी क्वाड्रेंट पे ना पढ़ के एक्सिस पर पड़ रहा है ना, तो देखो ये कौन से एक्सिस पे पड़ रहा है 0,1 पड़ता है यहाँ पर, तो बस π/2 उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक। ये मैंने आपको समझाई थी आपको कि अगर कभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है, मान लो इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर है, देन आर्गुमेंट विल बी 0, मतलब एंगल में बी कंसिडर एज रेडियन। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो थीटा विल बी π/2, एंड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो थीटा विल बी पाई, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है तो थीटा विल बी -π, ठीक है। ये होते हैं अगर हमारा एक्सिस पर कभी पड़ रहा है, एक्सिस पर, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हमको ये वाले तरीके नहीं लगाने पड़े, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि थीटा विल बी कितना होगा π/2। तो नोट कर लेंगे इसको, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी नंबर दिया हुआ है 1/1 + i। सेकंड पार्ट में जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो है 1/1 + i, 1/1 + i। तो पहले हमको इसको
इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा 1/1 प्लस आई। तो सुनो 1/1 प्लस आई को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, मजा आ जाएगा फिर। तो 1 माइनस आई अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1 2, अपॉन में करो अलग अलग तो 1/2 माइनस आई के अपॉन में करोगे तो i/2। और इसको हम कैसे लिखेंगे, अब अगर आप इसको मैंने मान लो z है, इसको मैं z कहा, तो मेरे पास z कितना हो गया 1/2 प्लस माइनस एक मिनट प्लस i इंटू ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, z इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, हाफ प्लस i इंटू माइनस हाफ, 1/2 प्लस i इंटू माइनस के 1/2, ठीक हो गया। चलो जी, अब इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। पहले तो मॉडुलस क्या बताया था, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मोड z, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये भी हो जाएगा 1/4, तो 1/4 और 1/4 कितना होता है प्लस करके 1/2 हो जाता है, एलसीएम लेके देखोगे जब तुम, और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, तो मॉडुलस विल बी 1/√2। अब फाइंड करना है इसका आर्गुमेंट, तो इस बार तो नंबर क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा, है ना, देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। इस बार तो जो हमारा जेड है वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि जेड क्या है मेरे पास, जेड इस बार है 1/2 प्लस आई इंटू -1/2, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस नंबर इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों फोर्थ में क्यों है ये, देखो रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो प्लस माइनस की वजह से ये कौन सा पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले अल्फा फाइंड करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ बी अपॉन ए, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2 अपॉन 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ -1 -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा +1, तो tan इनवर्स 1, और ये वैल्यू कहां पे होती है tan में π/4 पर, और क्योंकि हमारा जो नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो थीटा यानी कि आर्गुमेंट विल बी -अल्फा, ठीक। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसको हम थीटा बोलते हैं वो कितना होगा -अल्फा, तो माइनस और अल्फा कितना था माइनस के π/4, तो ये हमारा इसका आर्गुमेंट भी आ गया। तो आर्गुमेंट एंड मॉडुलस के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, जिनको अगर यहां पर कोई कमी हो तो पिछली वाली वीडियो 4.2 की देख सकते हैं जाकर एक बार जरूर। चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 14, if x plus iy is equal to a plus ib upon a minus ib, then show that x square plus y square is equal to 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब हम 2-3 क्वेश्चन इस तरह के एक्सरसाइज में भी करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम के बाद आ जाते हैं। तो सिर्फ ये जानकारी हमको गिवन है कि x plus iy is equal to a plus ib upon a minus ib एंड शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको करने का एक सिंपल सा मेथड ये है कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, भाई ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनके कॉन्जुगेट्स भी इक्वल होते हैं। तो x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट को शो कैसे करेंगे, बार x प्लस आई वाई, और जो इस साइड इधर लिखी हुई है ना हमारे पास a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट अपॉन, तो कॉन्जुगेट डिवीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में समझाई थी बात कि a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट अपॉन a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट, इस तरह इस बात को हमने लिखा। अब x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या बन गया, x माइनस आई वाई, और a प्लस आई बी का a माइनस आई बी, a माइनस आई बी का a प्लस आई बी, एंड दिस इज सेकेंड। और अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो सेकंड से, लेफ्ट की लेफ्ट में होगी, राइट की राइट में होगी, तो x प्लस आई वाई की मल्टीप्लाई x माइनस आई वाई में, और इधर भी हो जाएगी a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी मल्टीप्लाई बाई लेफ्ट a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी, ठीक है। तो लेफ्ट की लेफ्ट में की हमने, लेफ्ट की लेफ्ट में की, राइट के राइट में की। अब a प्लस बी a माइनस बी,
तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, एंड इधर ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, और ये भी, तो क्या रह जाएगा खाली 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब जो ये आई स्क्वायर है ये बन गया -1, मतलब ये हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही इसमें प्रूव करना था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करेंगे इसको। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूरे चैप्टर में सिर्फ ये एक ही है इस तरह का हमारी एनसीईआरटी में। और इसमें जो कंसेप्ट यूज करेंगे हम वो करेंगे रियल पार्ट, सॉरी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने 4.1 के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि प्योरली रियल नंबर किसको बोलते हैं, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। ठीक है, प्योरली रियल, पी आर मतलब प्योरली रियल, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 यानी कि बी 0 हो। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो ये प्योरली रियल कब होगा, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। और ये नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, अगर इसका रियल पार्ट 0। ये सब बातें हमने की थी 4.1 में। हालांकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं अब तक आया था, तो ये पहला और आखिरी क्वेश्चन शायद मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया हुआ है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि ये नंबर प्योरली क्या कह रहे हैं, रियल है। पढ़ो इधर, फाइंड द रियल थीटा। तो थीटा की वो रियल वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की रियल वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये क्वांटिटी फॉर द प्योरली रियल है। तो ये क्वांटिटी प्योरली कैसी है, रियल है। अगर ये क्वांटिटी प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए ना। तो इस बात का हम यूज करेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस क्वांटिटी का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 पुट करना है, मगर उसके लिए पहले मेरे को इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। a प्लस आई बी की फॉर्म में लाने के बाद जो उसका b होगा, यानी जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक, तो पहला काम है इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना। तो 3 प्लस 2i इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i इंटू साइन थीटा को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2i साइन थीटा। करो जी, मल्टीप्लाई करो। 3 के 1 में 3 की 2i साइन थीटा में करेंगे तो 3 टू 6i साइन थीटा। 2i साइन थीटा की 1 में करेंगे तो 2i इंटू साइन थीटा। और 2i साइन थीटा की जब 2i साइन थीटा में करोगे तो 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हुआ ऊपर की कहानी। अब नीचे देखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। नीचे क्या देखेंगे अब, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 3, देखो 6i और 2i साइन थीटा तो बन जाएगा 8i साइन थीटा। दिस इज 8i साइन थीटा और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 साइन थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इस वाले i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू साइन थीटा। भाई दोनों, ये तो दोनों रियल है ना, इन दोनों में तो आई नहीं है ना, और प्लस आई इंटू 8 साइन थीटा, आई इंटू 8 साइन थीटा, और पूरे के अपोन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये डिनोमिनेटर में आया हुआ है ना, इसको दोनों के अपोन में कर लेते हैं अलग अलग। तो 3 माइनस 4 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको पहले किया हमने इसके अपोन में, प्लस आई इंटू 8 साइन थीटा, आई इंटू 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां तक हमने इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, a प्लस आई बी। अब ये कह रहे हैं कि z कैसा है, प्योरली रियल है। इफ z इज प्योरली रियल देन इट्स इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये प्योरली रियल है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल होगा। तो क्योंकि z इज प्योरली रियल, क्योंकि z इज प्योरली रियल, सो देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। भाई ये कैसा है, ये प्योरली रियल है ना, प्योरली रियल का मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट मींस 8 इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कैसा होगा, 0 के इक्वल होगा।
अब यहां से हम फाइंड कर लेंगे थीटा की वैल्यू, जो अपॉन में है वो तो जीरो होगा नहीं, उधर भेज दो सहायता से कह लो 8 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 डिग्री। लेकिन हम क्लास 11th में है, अब हम 10th में नहीं है। अगर हम 10th में होते तब तो हम क्या बोलते हैं कि अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा 0 डिग्री है, मगर 11th में हो तो अगर साइन थीटा 0 है थीटा क्या था याद करो, हमने समझाया था आपको एन पाई क्लास उसमें चैप्टर नंबर 3 करके आए हो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, कि थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, 0 पे होती है, पाई पे होती है, 2 पाई पे होती है, माइनस पाई पे, मतलब कि पाई के इंटीजर मल्टीपल पे होती है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो ये सारे केस कंसिडर करने पड़ेंगे आपको, सिर्फ जीरो लेके काम चलेगा। तो अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा विल बी एन पाई, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, नोट कर लेंगे। देखते हैं लास्ट एग्जांपल 16, कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लाने का मतलब क्या था याद करो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लाने का मतलब होता है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में लाना है जहां पर r तो होता है इसका मॉडुलस और थीटा होता है आर्गुमेंट, और मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट सॉरी मॉडुलस और आर्गुमेंट आपको फाइंड करने आते भी है, 4.2 आपने देखी होगी कर भी ली होगी। तो पहले लाएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले लाएंगे इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में, फिर इसका r फाइंड करेंगे और थीटा फाइंड करेंगे और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे वैल्यूज, ठीक। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आई कोस पाई बाई 3 यानी कि कोस 60 मीन्स 1/2 प्लस आई साइन पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया √3/2। क्लियर है बात, क्लियर हो गया। 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1 माइनस आई अपॉन कोस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस पाई बाई 3 की, ये वैल्यू साइन पाई बाई 3 की, 2 आ जाएगा नीचे अपॉन में एलसीएम और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू √3, कोई डाउट तो नहीं भैया, 12 से लिया ऊपर भेज दिया। अब कॉन्जुगेट से करो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू √3, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 माइनस आई √3 अपॉन 1 प्लस आई √3। समझ में आ रहा ना, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कह रहे हैं कि a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में। चलो जी, तो z इज इक्वल टू, ये 2 को बाहर रखो फिलहाल, है ना, 2 को बाहर रखो, मल्टीप्लाई करो 1 की, पहले तो 1 की 1 में 1, 1 की आई √3 में आई √3, आई की 1 में करोगे तो आई माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर इंटू √3 और अपॉन ये नीचे क्या था माइनस आएगा ना, तो a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज z इज इक्वल टू 2 इंटू, ये छूट गया, आप इसका छूट गया 1 माइनस, देखो आई √3 और -1, तो मैंने क्या किया यहाँ से एक सेकंड रुको जरा, इसको मैं लगाता हूँ बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। इनमें से माइनस आई मैंने कॉमन लिया, माइनस आई कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 प्लस 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो √3 और इसको बंद कर देते हैं, अपॉन में 1 स्क्वायर आई स्क्वायर -1 √3 का स्क्वायर 3, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट में 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 और ये क्या है माइनस आई इंटू 1 प्लस √3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और अपॉन में गए, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 4। कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्या हमने कहीं साइन वगैरह में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी क्या, मुझको क्यों लग रहा है ऐसा, एक सेकंड जरा, क्योंकि मेरे को प्लस माइनस कुछ घपला लग रहा है इधर। 1 माइनस आई हमने ठीक बता रहा है क्वेश्चन, 1 माइनस आई अपॉन 1/2 आई प्लस √3/2, तो 2 इंटू आई माइनस 1। अच्छा, हमने क्वेश्चन उतारा हुआ है, ये आई -1 है, ये है आई -1, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही ठीक करते हैं, यही का यही ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ था आई -1, तो आई -1 नीचे सेम था, इधर क्या हुआ आई -1 नीचे तो सेम था, कॉन्जुगेट भी सेम ही आया होगा। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, आई की वन में करोगे तो आई
आई की आई रूट 3 में नीचे का तो दोबारा चेंज करना पड़ेगा सारा, है ना, कोई बात नहीं। दोबारा देखते हैं यहाँ से, है ना, हम कहाँ तक आ गए थे, 2 इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3 पर। चलो जी यहाँ दोबारा देखते हैं, आई इज इक्वल टू 2 इंटू आई की 1 में करोगे तो आई की आई रूट 3 में करोगे तो आई स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आई रूट 3, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। अपॉन में क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी, अपॉन में क्या बन रहा था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू कितना होगा आई, देखो आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1, तो रूट 3 -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 1 प्लस 3, तो z इज इक्वल टू, अब सुनो ये वाला तो है रियल पार्ट, इतना रूट 3 भी और माइनस के 1 भी, ये तो हो गया रियल पार्ट, रूट 3 माइनस 1 प्लस इसमें से और इसमें से हमने आई कॉमन लिया, तो आई इंटू रूट 3 प्लस 1, ये बोला जाएगा इमेजनरी पार्ट, अपॉन में कितना था 4, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई में कौन था बाहर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस 2 को कर दोगे अलग अलग अपॉन में, तो z इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1/2 प्लस आई इंटू रूट 3 प्लस 1/2। देखो इस 2 को किया अपॉन में अलग अलग, तो रूट 3 माइनस 1/2 प्लस आई इंटू रूट 3 प्लस 1/2। तो ये हमने सिर्फ कैलकुलेशन करके पहले इस नंबर को लाया हूं मैं ए प्लस आई बी की फॉर्म में। अब ये इतना नोट कर लो, क्योंकि अभी तो मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ये हमने क्वेश्चन का एक पार्ट निपटा दिया है। ये करना है, ये रफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, आपके पास तो कॉपी है, नीचे नीचे आप कर सकते हो, तो मैं इसके यहाँ रब कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझको जगह चाहिए, है ना। चलो तो इतना हमने पहले इसको क्या किया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि z इज इक्वल टू, मैंने ये बना दिया है रूट 3 माइनस के 1/2, ठीक है ना।